उत्तर प्रदेश के कानपुर माकनपुर में जहाँ पर बाबा साहब का पुष्प जला 555वां पुष्प जला और ये हिंदुस्तान का एक ऐसा गद्दी है जहाँ पर हर आदमी मुराद पूरी होती है। मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से लाखों की तादाद में बाबा के पास अपना अर्जी लगाने आए हैं। मैं कानपुर नगर 7 किलोमीटर के साथ अकाल पड़ता एक हिंदुस्तान के बारे में आपका पैगाम क्या देना चाहते हैं, अपना नाम बताते हुए इसका इतिहास क्या मिलेगा। मेरा नाम है सैयद मुनव्वर अली हुसैनी जाफरी मदारी और दरगाह जिंदा शाह मदार का खादिम हूँ। हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल से हूँ। इस मेले का पैगाम है, हमारा क्या पैगाम है। हमेशा इस मकनपुर शरीफ की सरजमीन से हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया है और यहाँ इस दरगाह में, इस खानकाह में हर तबके के, हर मज़हब के लोग अक़ीदत के साथ आते हैं और यहाँ हम लोग सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हमारा काम है सब दुआ करना। हम सबके लिए दुआ करते हैं कि सब लोग बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत मदार पाक से मोहब्बत रखने लगे, अक़ीदत रखने लगे, मानने लगे और आज तक लोग मानते चले आ रहे हैं। इस मेले का इतिहास क्या है, कितने वर्ष पुराना है? ये मेला 600 साल से ज़्यादा हो गया है। इतिहास तो इसका यह है कि जब हजरत जिंदा शाह मदार इस सरजमीन पर आए थे उस वक्त ये मक्कनपुर नहीं था बल्कि जंगल था। आपसे अकीदत मोहब्बत रखने लगे। बसंत पंचमी के मौके पे गंगा नहान होता है। हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे गंगा है जिसपे नहान के लिए हिंदू भाई जाते हैं। ये तो चर्चा हो गया था कि मदार बाबा आए हैं, जिंदा शाह मदार हैं। जब नहान के लिए वो गंगा को चले तो रास्ते में ये सरजमीन पड़ती है तो उन्होंने सोचा मदार बाबा का दर्शन भी कर लें। तो मदार बाबा के दर्शन की गरज से जब आपके पास आए, आपसे बातचीत हुई तो आपने उन लोगों को एक अंगूठी दी थी कि ये गंगा को दे देना। सरकार मदार पाक ने अंगूठी भेजी और उन श्रद्धालुओं ने गंगा को जब वो अंगूठी दी, उछाल दी तो देखते क्या है कि गंगा के अंदर से एक हाथ निकला, उसकी उंगली में अंगूठी पहुंच गई। एकदम वो चंबित हो गए कि ऐसा चमत्कार तो कभी नहीं देखा। एक मदार बाबा हैं कि जिन्होंने अंगूठी भेजी तो गंगा में से हाथ निकला और अंगूठी उनके उंगली में पहुंच गई। तभी बोले कि गंगा जैसा नीर नहीं तो मदार जैसा पीर नहीं। और आज भी ये कहावत चली आ रही है। आप मवेशी बाजार में जाएं तो वहाँ ताजिर लोग जो हैं अपनी किसी बात पर कसम खाते हुए यही बात कहते हैं कि गंगा जैसा नीर नहीं, मदार जैसा पीर नहीं। मदार की धरती पे हम बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो जब से ये कहावत चली आ रही, जब लोगों ने देखा ये चमत्कार गंगा पे तो जो और भी लोग थे तो उनको भी ये मालूमात हुई, उनको भी शौक हुआ कि मदार बाबा के दर्शन। तो इस तरह कुछ लोग गंगा जाते हुए, कुछ लोग गंगा से वापस आते हुए मदार बाबा के दर्शन करने लगे। गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन नमूना है। आज मैं जानना चाहता हूँ मेला कमेटी के मेंबरान से इसका क्या इतिहास और किस तरीके से हिंदू मुस्लिम को एकता की नए हिंदुस्तान में मिसाल। अपना नाम बताते हुए अपना परिचय दीजिए हिंदुस्तान को। मेरा नाम है सैयद मुनव्वर अली हुसैनी जाफरी मदारी। ये दरगाह मौला हुजूर जिंदा शाह मदार की है और यहाँ से हमारा ख़ानदानी रिश्ता है इस दरगाह का। ये हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और हज़रत जिंदा शाह मदार जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए थे तो आपने अपनी तालीमात से, अपने अखलाक से, व्यवहार से यहाँ के लोगों को अपनाया और यहाँ के लोगों ने आपको अपने दिलों में जगह दी, आपके लिए श्रद्धा और अक़ीदत रखी। और अक़ीदत के साथ आज भी लोग आपको मानते हैं और आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद भी आज तक यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह सभी बिला किसी तफरीक पे हाजिर होते हैं और मदार पाक के आस्थाने पे दर्शन करते हैं। यहाँ ईसा नदी में स्नान करते हैं अक़ीदत के साथ। दम मदार बेड़ा पार के नारे लगाते हुए सब जिंदा शाह मदार की चौखट पर आते हैं और यहाँ अपनी अपनी इल्तिजाएँ, मन्नतें, मुरादें भी पेश करते हैं और मदार पाक की दुआ से अल्लाह करम फरमाता है। मेले की प्रक्रिया कितने दिन तक चलती है? ये 18 दिन का सरकारी मेला होता है। वैसे बनते और बिगड़ते लगभग 1 महीना पूरा खर्च हो जाता है। और मुझे जानकारी मिली है हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी। हाँ, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी काफी देश हैं जी आते हैं। उनमें तुरंत शासन की क्या व्यवस्था रहती है कानपुर पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी द्वारा? अब ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होती है मगर कभी कभी बैरूनी लोग आते भी हैं
और ये चूँकि सरकारी मामला है, शासन प्रशासन खुद ही उसका जिम्मेदार होता है, सरकार कमेटी से इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मगर एक जिम्मेदारी होती है शासन की, मतलब ये तादाद में आके उसका दीदार करना, वो सुरक्षा व्यवस्था कर रही थी। सुरक्षा व्यवस्था तो सब यहाँ अल्लाह के फजलो करम से अपने आप ही अच्छी रहती है। यहाँ किसी को कोई तंग नहीं करता, कोई परेशानी नहीं होती। और बाकी विदेशी लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है वो प्रशासन अच्छे तरीके से करता है। हम लोगों से इसका कोई मतलब नहीं होता। हमारे यहाँ तो सब बराबर हैं, विदेश से आए चाहे देश से आए। पूरे यहाँ का एक सिलसिला बताया, इसका एक इतिहास है। मैं गौरव निगम के साथ आकाश पासवान, कैमरामैन कानपुर नगर।